लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहां आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन कर रहा है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है, और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल में इंडिया का ये पता नहीं चल रहा कि वो कब हमला करेगा, किस तरफ से हमला करेगा, कहां से हमला करेगा और कैसा हमला करेगा। तो मोदी साहब बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूड में लग रहे हैं। पहले उन्होंने जो है ड्रिलिंग की है, मतलब कि आक्रमण किया है एयरफोर्स का, और अब जो है इंडियन नेवी को भी एक्टिवेट कर दिया है। अरेबियन सी के अंदर जो है फायरिंग करना, मतलब एंटी शिप मिसाइल फायर करना, ये क्या पैगाम दे रहा है भारत हमें? पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान को कि तुम ठुकने के लिए तैयार हो जाओ। पाकिस्तान को तो ठोका जाएगा अब, क्योंकि पाकिस्तान ने जो वारदात डाली है पहलगाम में, पॉइंट ब्लैंक शूट किया है, तो पाकिस्तान ने तो तमाम हदें क्रॉस कर, तो अब छोड़ेंगे तो नहीं। मोदी वो शख्स है जो हर मुल्क में जाके कहता था कि ये जंग का टाइम नहीं। उस शरीफ आदमी को आपने इतना उकसा दिया कि उसको भी आपने भेड़िया बना के दीवार के साथ लगा दी। पहले बदला पूरा हो, जिसने हमें नुकसान पहुंचाया उसका 10 गुना और नुकसान हो, तब जाके शोक मनाएंगे। मारने वाले हैं वो आईडी कार्ड देख के, आईडी कार्ड देख के मुसलमान को जो है वो छोड़ रहे हैं, और दूसरे जो मज़ाहिब है जिनको उनको मारना है, जिनका वो सोच क्या है, उनको वो मार रहे हैं। ठीक है यार, कमाल के वो लोग टेररिस्ट है यार। ये क्या तरीका कार है मारने का? इंसानियत में कौन सा ऐसा मजहब है जो इंसानियत का दर्स नहीं देता? इंसानियत का दर्स जो मजहब देता है वो तो इस तरह की हरकत करने की बात ही नहीं करता। मतलब कौन लोग हैं? फायदा हो सकता है। अब इंडिया में जो ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में से ये वारदात हुई है, किसी ने इस तरह से प्लानिंग करके। जय हिंद दोस्तों, मोदी के सर पर सवार है खून, क्योंकि 28 हिंदुओं की हत्या का बदला अब लाखों पाकिस्तानी चुकाएंगे। दोस्तों, ऐसे में पूरी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि मोदी हमला करेगा, कब करेगा, कहां से करेगा और क्या उसका इंटेंसिटी रहेगा। ये सब पाकिस्तानी सोच सोच कर डरे सहमे से हैं। आप ये वीडियो देखिए, पहले पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखिए। एक तरफ जंग का माहौल है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि मोदी साहब एक के बाद एक बड़ी धमकी पाकिस्तान को लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ड्रिलिंग करती हुई नजर आती है, और आज तो इतनी बड़ी चौंका देने वाली खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया ने अरेबियन सी में जो है एंटी शिप मिसाइल जो है फायर कर दिया है। इंडिया अपनी नेवी को स्ट्रेंथन कर रहा है, इंडिया जो है अपनी नेवी को एक्टिवेट कर रहा है। एयरफोर्स ऑलरेडी बॉर्डर पे एक्टिवेट है, इंडिया की आर्म फोर्सेज जो है एक्टिवेट, और इस दफा जो है भारत किसी भी टाइम किसी भी जगह और बगैर बताए, वैसे मोदी साहब तो बता के अटैक थोड़ी ना करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा पाकिस्तान में होने वाला। लेटेस्ट अपडेट्स तो यही है कि पाकिस्तान के 250 फौजी अफसर्स और 1200 सिपाहियों ने इस्तीफा दे दिया है पिछले 48 घंटों में। और अच्छा। ये हाँ जी, ये जो 11 कोर कमांडर हैं उनकी रिपोर्ट है, और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी को लिखा है कि हालात इस तरह के हैं, और ज्यादातर जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं मेंटल फटीग की, यानी ज़हनी तौर पर थकावट की वो कंप्लेन कर रहे हैं। कुछ ने जो है वो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो इसलिए इस्तीफा दिया है। तो वो लेटर मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, वो उनका जो सेक्रेटरिएट से जारी हुआ है लेटर। अभी पिछले दिनों जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, उस वक्त भी दर्जनों पाकिस्तानी फौजियों को बलूचिस्तान में इस बात पे गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने वो कफन के बक्से देखे तो उन्होंने कहा कि बलोच को तो हम कफन में नहीं लाते, बलोच को तो मास ग्रेव में दफनाते हैं, तो ये कफन हमारे लिए है, तो ये हमें मरने के लिए भेज रहे हैं, हमने नहीं जाना। तो उनको गिरफ्तार किया पाकिस्तानी आर्मी ने, कोर्ट मार्शल किया और जेल में डाला। देखिए, अवाम की और फौज की बहुत सी इख्तलाफात हमने देखे, लेकिन जब भारत और इंडिया की, जब पाकिस्तान की जंग की बात आती है तो हमें फौज और अवाम जो है जज्बे के साथ दिखाई देते हैं कि भाई इस दफा आने दो, वो जो है हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, हम हिंदुस्तान को इस तरह कर देंगे। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि आसिम मुनीर कहाँ है? 2 दिन हो गए, आसिम मुनीर का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, ना टीवी पे है, ना प्रेस में है, ना कहीं है, उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने अपनी फैमिली, अपनी बेटियां और फैमिली की औरतों को मुल्क से बाहर भेज दिया है। आज सुनने में आ रहा है कि बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो भी कनाडा जा चुकी हैं। मतलब है, लोग तो पाकिस्तान से अपनी फैमिलीज को नकार रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं, उनको मौत नजर आ रही है, उनको शिकस्त नजर आ रही है। और मैं आपको बताऊं, एक और आप कह रही है ना कि पाकिस्तान के लोग और आर्मी एक पेज पे आ जाती है जब इंडिया की बात आती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है, इसलिए कि बलूचिस्तान वाले तो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला हो, कि उनकी जंग आजादी जो है उसको फायदा पहुंचता है। जो पंजाब के हैं, आप टिकटॉक पे मैंने इतना देखा है कि पंजाब के लोग माँ बहन की गालियां दे के वास्ते दे रहे हैं मोदी को कि हमला करो,
जान छुड़ाओ हमारी जर्नलों से। इसी तरह से सिंध वाले हैं, वो भी तैयार बैठे हैं कि इंडिया हमला करे। आपने मार मार के जुल्म कर करके आपने अपनी अवाम को इतना फेडअप कर दिया है कि ये पहला मुल्क है मैं देख रहा हूं जहां पे अवाम एक दुश्मन मुल्क की फौज को कह रहे हैं कि आओ हम पे हमला करो, हमारी जान छुड़ाओ जर्नलों। इंडिया ने 3 चीजें बोली हैं कि एनी टाइम एनीवेयर एट एनी कॉस्ट, मतलब ये चीज तो ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान की जानिब देखा जाए तो पाकिस्तान की आर्मी हो, नेवल हो, एयरफोर्स हो, कोई एक्सरसाइज नहीं करे, पिन ड्रॉप साइलेंस है। डॉक्टर साहब ये किस तरफ इशारा कर रही है इंडिया? अपनी जो है अरेबियन सी कहां है? अरेबियन सी पाकिस्तान में, अगर वो पाकिस्तान में एंटी शिप मिसाइल फायर कर रहे हैं और जो है राफेल के तरफ से प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसे लग रहा है सब चीजें नॉर्मल है, सोशल मीडिया पे मीम्स बन रही हैं, मतलब वॉर को भी लेके अनसीरियसनेस दिखाना यहाँ पर क्या ठीक है ना? पाकिस्तान ने हर चीज को मजहब के साथ जोड़ा हुआ है। और यार बहर समुद्र को तो छोड़ दो, इंडियन ओशन को, अरबिक ओशन, हर चीज अरब की, मतलब जो ये उन्होंने कोई दूसरे के समुद्र में जाके नहीं किया, अपने समुद्र में किया, बहरा हिंद में किया है। लेकिन पाकिस्तान उसको बहरा हिंद नहीं कहता, उसको कहता बहरा अरब। इतने आप ज़हनी तौर पर गुलाम है। इंडिया अगर पाकिस्तान पे अटैक करता है, इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा थोड़ी करेगा। इंडिया अटैक करेगा, मार धाड़ करके इंडिया वापस चला जाएगा, ठीक है ना? इंडिया नहीं लेना चाहता पाकिस्तान को। सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। इधर भी आईडी कार्ड देख के अटैक किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जितने भी टूरिस्ट आए थे, अटैकर ने बकायदा तौर पर उनके आईडी कार्ड चेक किए हैं। देखिए जी, असल में बात यह है कि यहाँ पर भी एक कौम जो जिसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो वो फिर जो वहाँ से प्रिविलेज कौम है उसको अपने जो इनके साथ मसाइल है उसका मुआरत इल्जाम ठहराता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है तो वहाँ के लोग समझते हैं कि हमारी जितनी भी फैसिलिटीज है, जितने भी रिसोर्सेज है, उनको यूज करके पंजाब लेके जाया जाता है और पंजाब वाले फिर उस पे फैक्ट्रीज बनाते हैं और उसके उन्हीं फैक्ट्री से जो आमदन आता है उसको डिफेंस पे लगा के हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और इसी तरीके से ये सिर्फ अखबारी हद तक, ये जो अखबारी हद तक है ना चीजें चीमा साहब, कि फौरन रा का फौरन ISI को उसमें ले आना, ये सिर्फ पब्लिक ओपिनियन की हद तक नहीं है, बड़ा सेंसिटिव मैटर है। मैं इसका क्या बताऊं, दोनों तरफ से नफरतें चीमा साहब, खासकर इस लेवल के ऊपर पीपल टू पीपल चीजें नहीं है। मैंने हमेशा चीमा साहब हमेशा कहा, बुरे लोग हर सोसाइटी, हर रिलीजन, हर कम्युनिटी के अंदर मौजूद है और अच्छे लोग भी मौजूद हैं। मैंने आपको जिस तरह अभी अर्ज किया कि मुझे तो अभी भारत से आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, 10 दिन पहले मैं भारत में था। मुझे आज तक भारत जाके ये महसूस नहीं हुआ कि आई एम ऑन अ फॉरेन लैंड या मुझे कोई नफरत मिली हो कहीं से, मुझे किसी ने कहा हो कि तुम पाकिस्तानी हो, यहां क्यों आए हो। आज तक ऐसी बात नहीं। ये खासकर चीज है चीमा साहब। मैं 2 रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस एक्ट को भरपूर तरीके से कंडेम करे। कश्मीर के अंदर हालात कुछ बेहतर थे। 3.5 मिलियन टूरिस्ट जो है वो 2024 में कश्मीर गए, जो कि उनकी एक इकॉनमी का बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन देखा जाए, अब पता नहीं क्या लोग इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। जो आज बच्चे आज यतीम हो गए हैं, जो औरतें बेवा हो गई हैं, जिन माओं के बच्चे मारे गए हैं, और इस चीज से हासिल क्या है? कोई हासिल। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में किस तरह की एक खौफ का माहौल बन चुका है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया में लोग खुद ही कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को आईडी कार्ड देख देख कर मारा गया था कि हिंदू है, मुसलमान है, हिंदुओं को पॉइंट ब्लैंक पे मार दिया और मुसलमान है तो छोड़ दिया। ऐसा कौन सा मजहब है जो ये कुछ सिखाता है? दोस्तों, पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वो भुगतने के लिए तैयार रहे। भारत लगातार पाकिस्तान पर इस कदर प्रेशर बना रहा है कि पाकिस्तान अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है। आप देखें, पाकिस्तान से जो फ्लाइट्स जा रही है, इस फ्लाइट्स में लगभग लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, अपने आप को, अपनी फैमिलीज बचा सकते हैं। वो लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, जिनके 1-2 रिलेटिव भी दूसरे देशों में हैं, वह बहुत ही बेतहाशा निकल रहे हैं। ऐसे में शुरुआत हुई थी, आसिफ मुनीर ने अपने परिवार को रातों रात चार्टर्ड विमान बुलाकर भिजवाया था। इसके बाद बिलावल भुट्टो का नंबर आ गया और भी छोटे मोटे लोग हैं जो अपने परिवारजनों को बचाने के लिए दूसरे देशों में भेज रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें, पाकिस्तान में डर का माहौल तो बन ही चुका है। वहीं पाकिस्तानी सोल्जर्स रिजाइन कर गल्फ जा रहे हैं ताकि वहां पर रोजी रोटी कमा सके, अपनी जान बचा सके। दोस्तों, भारत ने जिस तरह से एक्सरसाइज किया है, मिसाइल्स को टेस्ट किया है और INS विक्रांत, INS सूरत को मूव किया है अरेबियन सी से कराची की तरफ, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो हवा है वो टाइट होती हुई दिख रही है। पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है।
ऐसा उनको लग रहा है कि भारत यकायक ही हमला करेगा और 28 हिंदू के कत्लेआम का बदला लेगा। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।